नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में आरपीएससी या फिर आरएसएमएसएसबी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों 100 नंबर की वीडियो। इससे पहले दोस्तों 99 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जो कि आपको राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर के नाम से इसी चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई, जहाँ पे सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी। और राजस्थान से रिलेटेड मतलब कि अपन एक संपूर्ण जो कल्चर उसको टॉपिक वाइज डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद में दोस्तों अपने हिस्ट्री प्रारंभ की थी। हिस्ट्री में गुर्जर प्रतिहार वंश, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और चौहान आमेर इतिहास के बारे में चर्चा की थी। और उसके बाद में दोस्तों जो अन्य जो राजपूत वंश बच गए, जैसे मतलब कि करौली है, भरतपुर, अलवर या फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र बच गया, उसके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास में। ठीक है, तो दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पशु परीक्षर हो, चाहे बीएसटीसी या फिर अदर कोई भी एग्जाम हो राजस्थान से रिलेटेड, जिसमें दोस्तों हिस्ट्री या फिर कल्चर का टॉपिक आता है या फिर जियोग्राफी का टॉपिक आता है, तो ये मतलब कि जो सीरीज है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है? तो यहाँ पे दोस्तों ऐसी राजस्थान की कौन सी रियासत है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? और रियासत है दोस्तों जैसलमेर है। ठीक है, जैसलमेर रियासत के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि ये मतलब कि विश्व का 8वां अजूबा या फिर आश्चर्य है। ये मतलब कि किस समय कहा? जब ये मतलब एकीकरण चल रहा था उस समय कहा कि मतलब कि जो जैसलमेर है विश्व का 8वां आश्चर्य है। ठीक है, और अबुल फजल के द्वारा जैसलमेर के बारे में कहा है कि ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होना जरूरी है। ठीक है, जैसलमेर एक ऐसा दुर्ग है जहां पे पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होना जरूरी है। ये बात किसने कही थी दोस्तों? अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, और सत्यजीत ने मतलब कि क्या कहा था कि इस जैसलमेर दुर्ग को, ठीक है, सत्यजीत ने मतलब कि कहा था सोनार का दुर्ग है। और मतलब कि मध्यकालीन जो इतिहासकार थे उस उन्होंने दोस्तों जैसलमेर के बारे में कहा था उत्तर भड़कीवाड़। ठीक है, उत्तर भड़कीवाड़। मध्यकालीन जो इतिहासकार थे दोस्तों उन्होंने जैसलमेर के बारे में क्या कहा था दोस्तों? उत्तर भड़कीवाड़। उत्तर भड़कीवाड़। ठीक है, ये मतलब कि मध्यकालीन इतिहासकार थे, उनके द्वारा ये बात कही गई थी, उत्तर भड़कीवाड़। और जैसलमेर के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा? यहाँ तक पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे होना जरूरी है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मतलब कि ये जो जैसलमेर रियासत इसके बारे में तत्कालीन समय में क्या कहा था? विश्व का 8वां आश्चर्य। और सत्यजीत ने सोनार दुर्ग कहा है। और यहाँ पे मतलब कि जो सोनार दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राहुल जैसल के द्वारा मतलब कि इसका निर्माण करवाया था 1155 में। ठीक है, और जैसलमेर जो दुर्ग है दोस्तों 28 साकों के लिए प्रसिद्ध है। 28 साके हुए थे यहाँ पे, और लगभग 99 बुर्ज है। ठीक है, बुर्जे किले के अंतर्गत या दुर्ग के अंतर्गत टोटल बुर्ज की संख्या कितनी दोस्तों? 99 बुर्ज है। और यहाँ पे दोस्तों मतलब कि यदुवंशी या फिर दोहरा परकोटा, और जिसको अपन कमरकोट के भी नाम से जानते हैं। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो मंदिर है दोस्तों, लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर है, स्वांगिया मंदिर है, और सूर्य मंदिर और रंग महल यहाँ पे जैसलमेर के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा है? तो महाराजा सूरजमल का जो अन्य नाम है दोस्तों, अन्य नाम कौन सा हो जाएगा? तो वो नाम है दोस्तों सुजान सिंह। ठीक है, सुजान सिंह महाराजा सूरजमल का अन्य नाम है। महाराजा सूरजमल दोस्तों बदन सिंह का बेटा था। और महाराजा सूरजमल को दोस्तों जाटो का प्लेटो के नाम से या फिर अफलातून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और महाराजा सूरजमल का एक दोस्तों दरबारी कवि था जिसका नाम क्या है दोस्तों? कवि सुदन। कवि सुदन के द्वारा मतलब कि एक सुजान चरित्र लिखा गया दोस्तों। और महाराजा सूरजमल को और किस नाम से जाना जाता है? सुजान के नाम से। ठीक है, सुजान सिंह के नाम से। और सुजान चरित्र किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? कवि सुदन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गीगा देवी कौन थी? तो गीगा देवी कौन थी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गीगा देवी परमार राजा धारावर्ष की रानी थी। ठीक है, परमार राजा धारावर्ष की रानी थी गीगा देवी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कोट सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे मतलब कि एक तरफ रियासत दे रखी है और उसमें मतलब कि वंश दे रखा है, तो यहाँ पे कौन सा कोट सुमेलित नहीं है? ठीक है,
तो जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में दोस्तों राठौड़ वंश का शासन था। और आमेर में दोस्तों भाटी वंश से संबंधित है। सॉरी, ये दोस्तों आमेर किससे संबंधित है? चौहान वंश से संबंधित। ये ऑप्शन अपना गलत है, ठीक है। जयपुर कछावा वंश से संबंधित है। सिरोही दोस्तों देवड़ा वंश से संबंधित है, ठीक है। तो ये बात भी अपनी सही है। लेकिन आमेर अजमेर जो अपना मतलब कि चौहान वंश से संबंधित है, ठीक है। राठौड़ राठौड़ दोस्तों अपने मारवाड़, जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर से संबंधित है। और भाटी की बात करें दोस्तों, भाटी जो वंश है जैसलमेर और हनुमानगढ़ से संबंधित है। और कछावा जो वंश है दोस्तों वो जयपुर, आमेर और दौसा से संबंधित है। और देवड़ा जो वंश है दोस्तों, देवड़ा वंश सिरोही से संबंधित है, ठीक है। देवड़ा या फिर मतलब कि सोलंकी के नाम से जो वंश है दोस्तों किससे संबंधित है? सिरोही से संबंधित है, ठीक है। और चौहानों की बात करें दोस्तों, चौहानों का संबंधित किससे दोस्तों? चौहान सांबर, अजमेर, जालोर, नाडोल जो मतलब कि रियासतें हैं उनमें चौहान वंश संबंधित है, ठीक है। और सिसोदिया वंश की बात करें दोस्तों, मेवाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर मतलब कि चित्तौड़ का जो क्षेत्र है यहाँ पे सिसोदिया वंश प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कोट सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे मतलब कि 1857 की बात की गई है। 1857 में दोस्तों कौन सा राज्य और कौन सा शासक था, ठीक है। तो यहाँ पे धौलपुर की बात करें तो धौलपुर में कौन सा शासक था? तो यहाँ पे मतलब कि असुमेलित देखना, ठीक है, सुमेलित नहीं होने वाला चाहिए। तो धौलपुर में दोस्तों शंभू सिंह नहीं था, ठीक है। बाकी करौली की बात करें तो करौली में कौन था दोस्तों? 1857 की क्रांति के समय मदन पाल था। और बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह था। और कोटा के अंतर्गत दोस्तों राम सिंह द्वितीय था, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएगी। लेकिन धौलपुर के अंतर्गत दोस्तों कौन नहीं था? शंभू सिंह नहीं था, ठीक है। शंभू सिंह की बात करें दोस्तों, शंभू सिंह अपने कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों शंभू सिंह मेवाड़ से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है दोस्तों, इसकी बात करें दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा? बयाना दुर्ग है, ठीक है। बयाना दुर्ग भरतपुर के अंतर्गत दोस्तों राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है, जिसको अपन भीमलाट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, भीमलाट। और इसका मतलब कि निर्माण किसने करवाया था? समुद्रगुप्त के द्वारा, ठीक है। समुद्रगुप्त के समय दोस्तों मतलब कि गुप्तकालीन जो समय था उस समय इसका निर्माण करवाया था। और राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहलाता है और भीमलाट इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कवि वृष कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई दोस्तों? तो कवि वृष की जो उपाधि दी गई वो कौन से राजा को दी गई? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो उपाधि दी गई है राजा मुंज को दी गई, ठीक है। मालवा के परमार वंश का शासक था राजा मुंज, जिसको मतलब कि कवि वर्ष की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट देखिए, मालवा में सर्वप्रथम मराठों का आक्रमण कब हुआ था? तो मालवा के अंतर्गत दोस्तों सर्वप्रथम जो मराठों का आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालवा के अंतर्गत, ठीक है। तो मालवा में जो आक्रमण हुआ था 1699 के अंतर्गत, ठीक है। 1699 ईस्वी के अंतर्गत मालवा के अंतर्गत सबसे पहले मराठों का आक्रमण हुआ था। और मेवाड़ के अंदर के जो मराठों का जो आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? 1600 सॉरी 1726 के अंतर्गत, ठीक है। 1726 के अंतर्गत मेवाड़ के अंतर्गत मराठों का आक्रमण हुआ था। और 1728 के अंतर्गत डूंगरपुर जो मतलब कि राहुल राम सिंह या फिर बांसवाड़ा का जो मतलब कि शासक था उस समय मतलब कि जो 1728 में, ठीक है, 1728 में जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है यहाँ पे मराठों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे 1699 में मालवा के अंतर्गत आक्रमण और 1726 में मेवाड़ पे आक्रमण और 1728 में डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंतर्गत मराठों का आक्रमण हुआ था। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? तो चावड़ों का जो सबसे प्राचीन राज्य था वो कौन सा राज्य हो जाएगा? भीनमाल है, ठीक है, भीनमाल। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध में 1821 में कोटा के महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो अंग्रेजों ने दोस्तों एक कोटा के महाराजा के विरुद्ध में मतलब कि जो मांगरोल का युद्ध हुआ 1821 में, मांगरोल कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? बारा के अंतर्गत, ठीक है। बारा के अंतर्गत दोस्तों मांगरोल नामक स्थान पड़ता है, जहाँ पे 1821 में दोस्तों युद्ध हुआ था कोटा के महाराज और जालम सिंह के मध्य, ठीक है। जिन्होंने दोस्तों मतलब कि अंग्रेजों ने किसकी सहायता दी थी? जालम सिंह की सहायता दी थी, ठीक है, जालम सिंह की। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा कूट है जो कि सम्मिलित नहीं है? तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? झालावाड़ का सुमेर सिंह शासक नहीं था, ठीक है। और सिरोही की बात करें तो सिरोही का अभय सिंह शासक था।
और करौली के दोस्तों गणेश पाल था। और अलवर का कौन था दोस्तों? तेज सिंह। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, लेकिन पहला ऑप्शन गलत है दोस्तों। ठीक है, सुमेर सिंह की बात करें तो सुमेर सिंह किशनगढ़ के शासक था, और इसके अलावा मतलब कि जोधपुर का शासक था। ठीक है, सुमेर सिंह किशनगढ़ में मतलब कि 1939 के अंदर का शासक बनता है, और जोधपुर के अंदर का दोस्तों 1898 में। ठीक है, 1898 में जोधपुर का शासक बनता है सुमेर सिंह, और 1939 में किशनगढ़ का शासक बनता है। तो ये दोस्तों झालावाड़ से संबंधित नहीं है सुमेर सिंह। नेक्स्ट देखिए, शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? तो शरणवाही की बात करें दोस्तों, शरणवाही एक पहाड़ी थी जिसके नीचे मतलब कि जो गांव बसा था उसको अपन किस नाम से जानते हैं? सिरोही के नाम से। ठीक है, शरणवाही पहाड़ी के नीचे गांव बसने की वजह से इसको अपन सिरोही के नाम से जानते हैं। तो शरणवाही दूसरा नाम क्या हो जाएगा? सिरोही। नेक्स्ट देखिए, राजकुमारी मोमल किस राज्य से संबंधित है, किस स्थान से संबंधित है? तो राजकुमारी मोमल की बात करें दोस्तों, ये लोदरवा जैसलमेर से संबंधित है। ठीक है, लोदरवा जैसलमेर, जो कि वर्तमान में दोस्तों लोदरवा शायद पाकिस्तान में। तो ये दोस्तों राजकुमारी मोमल कहाँ से संबंधित है? लोदरवा से संबंधित है।